हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय बीए सेकंड ईयर एग्जामिनेशन 2021 रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स पेपर थर्ड सब्जेक्ट एनवायरनमेंट स्टडीज यानी कि जो पर्यावरण अध्ययन का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको जो फाउंडेशन कोर्स है उसका इंग्लिश का पेपर हल सहित सॉल्यूशन उपलब्ध करा दिया है। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम खंड आ प्रश्न क्रमांक 1 सही युग्म बनाइए, इसके आंसर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 में आपको सही जोड़ी बनाना है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर इकोसिस्टम का आंसर हो जाएगा ओडम, यानी कि चौथा नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो बी नंबर में क्वेश्चन था कि उत्पादक, तो उत्पादक क्या होते हैं? हरे पादप, यानी कि फर्स्ट नंबर का ऑप्शन आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो सी नंबर में दिया गया है वैश्विक तपन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5वें नंबर का ऑप्शन यानी कि हरित गृह प्रवाह। इसके बाद जो डी नंबर में क्वेश्चन दिया गया है कीटनाशक, कीटनाशक क्या होता है? भूमि प्रदूषण करता है, भूमि को प्रदूषित करता है। तो यहाँ पर तीसरे नंबर का ऑप्शन आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो ई नंबर का क्वेश्चन है कि बाघ परियोजना, तो इसका दूसरे नंबर का ऑप्शन आंसर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो इस प्रकार से आप प्रश्न क्रमांक 1 को सभी प्रश्नों के आंसर को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसके बाद यहाँ पर हम देखने वाले हैं खंडवा, यानी कि जो लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर आपको प्रश्न क्रमांक 2 में पूछे गए हैं। यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न है जो 1.5 अंक का है। तो यहाँ पर इन सभी प्रश्नों में आपको क्या करना है? प्रश्न क्रमांक 2 के जितने भी 5 प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्नों पर आपको टिप्पणी लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन पारिस्थिति के ऊपर है, यहाँ पर हम टिप्पणी आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको पारिस्थितिकी तंत्र पर टिप्पणी लिखना है। तो सबसे पहले आपको पारिस्थितिकी तंत्र की आपको यहाँ से यहाँ तक परिभाषा लिखना है। फिर इसके बाद आपको यहाँ से यहाँ तक इसके बाद आपको यहाँ से लगाकर आपको यहाँ तक लिखना है। तो यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन आपको 1.5 अंक में पूछा गया है, इसलिए आप इस प्रश्न के उत्तर को आप चाहे तो छोटा भी लिख सकते हैं या फिर आप इतना ही लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 का दूसरे प्रश्न में आपको खाद्य श्रृंखला पर टिप्पणी लिखने को कहा गया है। तो हमें इस खाद्य श्रृंखला के ऊपर आपको टिप्पणी बताने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपको यहां से यहां तक खाद्य श्रृंखला के ऊपर आपको इस प्रकार से टिप्पणी लिख लेना है। इस खाद्य श्रृंखला को यहां पर हम आहार श्रृंखला भी कहते हैं। तो आप वीडियो को रोककर खाद्य श्रृंखला पर आप अच्छे से टिप्पणी लिख सकते हैं। इसके बाद यहां पर हम प्रश्न क्रमांक 2 का तीसरे प्रश्न का अथवा वाले प्रश्न यानी कि पवन ऊर्जा पर टिप्पणी लिखना है। तो यहां पर हम पवन ऊर्जा पर टिप्पणी देखते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 के तीसरे प्रश्न के अथवा वाले प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप पवन ऊर्जा पर टिप्पणी लिख सकते हैं। आपको यहां से यहां तक लिखना है। तो आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद यहां पर हम प्रश्न क्रमांक 2 का चौथे प्रश्न जैव विविधता के मूल्य पर आपको टिप्पणी बताने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपको यहां से यहां तक लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। यहाँ पर चाहे तो आप जैव विविधता मूल्यों का निर्धारण निम्नलिखित 2 प्रकार से किया जा सकता है। इनको भी आप लिख सकते हैं कि प्रत्यक्ष मूल होता है और दूसरा अप्रत्यक्ष मूल। लेकिन यहाँ पर जो प्रत्येक क्वेश्चन है आपको 1.5 मार्क्स में पूछा गया, इसलिए आप कम से कम शॉर्ट टाइप लिखना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका ये अप्रत्यक्ष मूल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 का लास्ट क्वेश्चन यानी कि जो 5वां क्वेश्चन दिया गया कि वन्य प्राणी संरक्षण कानून, इसके ऊपर हम आपको टिप्पणी बताने वाले हैं।
तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 2 के 5वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपको यहां से लेकर यहां तक लिखना है। तो आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम खंड 7 जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, यहाँ पर जो प्रत्येक प्रश्न है 3 अंक का प्रत्येक प्रश्न है, यानी कि आपके जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं इनको आपको विस्तार पूर्वक लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 है कि पारिस्थितिक तंत्र क्या है, इसके घटकों की व्याख्या कीजिए। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो सबसे पहले आपको पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा आपको यहां से यहां तक लिखना है, और चाहे तो आप यहां से यहां तक भी लिख सकते हैं। इसके बाद आपको पारिस्थितिक तंत्र के मूलभूत घटक लिखना है। तो यहाँ पर जो घटक होते हैं इसके 2 प्रमुख मूलभूत घटक होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। इस डायग्राम को भी आप बना सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको जैविक घटक पर लिखना है। तो जैविक घटक भी यहाँ पर उत्पादक और उपभोक्ता 2 प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ से यहाँ तक फिर इसके बाद आपको यहां से यहां तक, फिर इसके बाद आपको यहां से यहां तक लिखना है। तो आप इस क्वेश्चन के आंसर को आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, क्योंकि यह आपको 3 मार्क्स में पूछा गया है। तो चाहे तो आप इसको शॉर्ट रूप में भी लिख सकते हैं या फिर आप पूरा का पूरा भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद जो प्रश्न क्रमांक 4 है कि ध्वनि अथवा वायु प्रदूषण पर निबंध लिखिए। तो यहाँ पर इन दोनों में से आपको किसी एक पर निबंध लिखना है। तो हम आपको ध्वनि प्रदूषण पर निबंध बताने वाले हैं। तो इस प्रकार से आप ध्वनि प्रदूषण पर निबंध लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ से यहाँ तक, फिर इसके बाद आपको यहाँ तक, फिर इसके बाद आपको यहां से यहां तक लिखना है। तो आप वीडियो को रोककर इस निबंध को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद यहां पर प्रश्न क्रमांक 5 का अथवा वाला प्रश्न देखते हैं कि खाद्य संसाधनों से आप क्या समझते हैं, प्रमुख खाद्य संसाधनों का वर्णन कीजिए। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखने वाले हैं प्रश्न क्रमांक 5 का अथवा वाले प्रश्न का। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 5 के अथवा वाले प्रश्न का आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आपको यहां से यहां तक, जहां तक आपको दिखाई दे रहा है, फिर इसके बाद आपको यहां तक लिखना है। तो आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद यहां पर जो प्रश्न क्रमांक 6 है कि जैव विविधता के महत्व पर लेख लिखिए। तो यहां पर हम इस प्रश्न का उत्तर देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर हो जाएगा, यह आपके जैव विविधता का महत्व हो जाएगा। आपको इस प्रकार से फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट, तीनों पॉइंटों को आपको लिख लेना है। तो आप वीडियो को रुककर इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 को आपको स्वयं ही करना है। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 7 है कि आपदाएं क्या है, इनके प्रकारों पर संक्षेप में लिखिए। तो जो आपदाएं 2 प्रकार की होती हैं, प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित आपदा। तो इसको चाहे तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।